ओम श्री गुरुवे नमः। पंचम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का के 13वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है। 13वें अध्याय में 13वें श्लोक का प्रकरण चल रहा है। गोपी गीत के 13वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं भगवान से, भगवान के वियोग की वेदना में तड़प करके गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, कह रही हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। भगवान को प्रणत कामदम कह रही हैं कि जो आपके प्रणत हो जाते हैं, आपकी सत्ता को मान लेते हैं, आपके अलावे किसी दूसरे की सत्ता को नहीं मानते हैं, जो केवल आपकी शरण में आ जाते हैं, जो केवल जो है आप ही का आसरा लग करते हैं, दूसरे किसी का संसार में आश्रय नहीं लेते हैं। न किसी देवी की, न देवता की, न कोई भी देवी देवता के शरण लोग नहीं लेते हैं। केवल जो आपकी शरण लेते हैं, शरणागत होते हैं और सृष्टि में आप ही की सत्ता मानते हैं। आप ही की सत्ता से सूरज, चांद, पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड गाइड हो रहा है जो है, और आपकी सत्ता के अलावे इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो भगवान की ही सत्ता को मान लेते हैं, जो भगवान के ही शरण में आ जाते हैं, जो भगवान का ही आश्रय लेते हैं, दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, किसी भी देवी देवता का आश्रय नहीं लेते हैं, जो केवल अनन्य भक्ति भगवान की करते हैं, जो है प्रणत कामदम, ऐसे लोगों को ही प्रणत कहा जाता है जो है। और प्रणत कामदम गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, आप जो हे कुंज बिहारी, हे रमन, हे कुंज बिहारी, वृंदावन के जंगलों में रमण करने वाले, वृंदावन के जंगल के गलियारों में रमण करने वाले कुंज बिहारी, आप उन्हीं की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो आपकी ही सत्ता को मानते हैं, जो आपका ही शरण लेते हैं, जो आपका ही आश्रय लेते हैं, जो आपकी का शरणागत हो जाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की ही आप मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भक्तों की मनोकामना सांसारिक नहीं होती है। वो बेटा बेटी, धन दौलत, मान सम्मान, नौकरी चाकरी का डिमांड नहीं करते हैं। ऐसे भक्त जो है केवल भगवान से प्रेम की मांग करते हैं जो है, और भगवान के सुख में ही सुखी रहते हैं। यही चाहते हैं कि हे भगवान, आपके ही सुख में मैं सुखी रहूं जो है। ऐसे ही भक्तों के कामनाओं को, काम माने मनोकामना, माने देने वाले, ऐसे ही भक्तों की मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के बारे में गोपियां कह रही हैं। आज हम देखते हैं कि संसार में जो है भगवान की शरण न लेकर के इधर उधर देवताओं की शरण में लोग भटकते रहते हैं। भगवान की सत्ता को लोग नहीं कबूल करते हैं किसी बाहुबली की सत्ता को कबूल करेंगे, अहंकारी की सत्ता को कबूल करेंगे। जैसे रावण अहंकारी था, कंस अहंकारी था, शिशुपाल अहंकारी था, इसी प्रकार से दुर्योधन अहंकारी था। इन अहंकारियों की सत्ता को कबूल कर लेंगे,
लेकिन भगवान की सत्ता को लोग नहीं मानेंगे जो है। तो ऐसे लोग जो है 84 लाख जोनी में जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों का भ्रमण करते रहते हैं जो है। और गोपियां कहती हैं कि पद्मजार्चितम, गोपियां कहती हैं कि पद्मजा माने लक्ष्मी आपकी चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। लक्ष्मी को कौन सी की कमी है जो है, वो क्यों चरण की सेवा में लगी रहती हैं जो है। लक्ष्मी खुदे जो है धन दौलत की देवी हैं, खुदे जो है सुंदरता की देवी हैं, खुदे जो है मधुरता की देवी हैं, और उनको कौन सी का कमी है। सारे संसार के लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन दौलत प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा में लगी रहती हैं जो है। गोपियां कह रही हैं जो है। अब लक्ष्मी से बढ़ के कौन है, लक्ष्मी से बढ़कर कौन है जो है, और वे आपकी सेवा में लगी हुई रहती हैं। कहते हैं कि वैसा आपका चरण कमल है, जो चरण कमल की सेवा जो है रात और दिन अहर्निश जो है लक्ष्मी जी करती रहती हैं, और वे चरण जो है धरणी मंडनम, इस पृथ्वी के भूषण हैं। 13वें अध्याय में गोपियों का ध्यान जो है 16 आने जो है भगवान के चरण कमलों पर हैं, भगवान के चरण कमलों पर हैं जो है। और आज हम लोग जो है भगवान के चरण कमलों पर ध्यान न ले जाके जो है इधर उधर जो है देवताओं की पूजा पाठ पर में भटकते रहते हैं, कर्मे इंद्रियों के पूजा पर विश्वास करते हैं, मन से कोई मतलब नहीं रहता है जो है। उसमें भी है तो किसी भी देवी देवता का हम लोग अनन्य भक्ति नहीं करते हैं। आज इस देवी देवता की पूजा किए, कल उस देवी देवता की पूजा किए, परसों उस देवी देवता की पूजा किए। हम लोग एक देवता से दूसरे देवता तक भटकते रहते हैं। हम लोगों की पूजा अनन्य नहीं होती है जो। तो कहती हैं गोपियां की आपके चरण जो है धरणी मंडनम, इस पृथ्वी के भूषण है, पृथ्वी के भूषण है जो है। ये पृथ्वी जो है आपके चरणों को धारण करके जो है मालूम पड़ता है कि अपना गहना पहन लिया है, अपना आभूषण पहन लिया है। पृथ्वी का चेहरा क्या है जो है, पृथ्वी पर समुद्र है जो है, समुद्रों को हम देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, पहाड़ की गुफाओं को देखते हैं, एक एक वादियों के दृश्य, सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हैं, मन भावन दृश्यों को देखते हैं, मन को मोहित करने वाले समुद्र के किनारों को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं हम। लेकिन इस पृथ्वी के शरीर हैं, पृथ्वी के चेहरे हैं, फेस हैं जो है, पृथ्वी के गहने नहीं हैं, पृथ्वी के ये भूषण नहीं है जो है। पृथ्वी के भूषण गोपियां कह रही हैं कि आपके चरण जो पड़ते हैं और आपके चरणों के नाखूनों से जो प्रकाश निकलता है, दिव्य प्रकाश जो है सारे दिगंत को प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाश जो है आपके शरीर से जो है दिव्य प्रकाश की ज्योति निकलती है जो है, और वह जो है सारी दिशाओं को जो है एकदम प्रकाशित करती हैं जो है। ऐसे भगवान आपके चरण जो है जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये चरण तो पृथ्वी के आभूषण हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं। और हम लोग धन्य हैं कि इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, और भारत भूमि में भी जो है वृंदावन का स्थान जो है सर्वोच्च है, जहां भगवान का चरण कमल जो है उस धरती पर पड़ा जो है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं
कि धरणी मंडनम, आप तो इस धरती के भूषण है जो है, आपके चरण पैर जो है, आपके चरण कमल जो है वो धरती के भूषण है जो है। ये तो धरती मालूम पड़ता है कि अपना गहना धारण की हुई है, अपना आभूषण धारण की हुई है। धरणी मंडनम, आपके चरणों से जो है धरती की शोभा जो है बहुत ही बढ़ जा रही है, बहुत ही बढ़ जा रही है जो है। बिना आपके चरणों से धरती जो है बिना आभूषण के मालूम पड़ती है, लेकिन आपके चरण जब धरती पर पड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि धरती जो है आपके चरणों के भूषण धारण कर लिए हैं। भूषण आपके चरण जो है धरती की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं जो है। और इसके आगे आप गोपियां कहती हैं, उन्हीं चरणों के बारे में कह रही हैं, उन्हीं चरणों पर गोपियों का ध्यान है। हम लोग तो इधर उधर अपने ध्यान को भटकाते रहते हैं और अपने को बहुत भारी पुजारी मानते हैं कि हमारे जैसा पूजा पाठ करने वाला कोई है ये नहीं है जो है। कोई विद्वता के घमंड में फूल रहा है कि बाप रे बाप, वह इतना बड़ा विद्वान है अमुक व्यक्ति की सारा वेद शास्त्र पुराण उसको याद है जो है। लेकिन विद्वता का घमंड होते हुए भी, सारे वेद शास्त्रों को कंठस्थ याद होते हुए भी वह व्यक्ति जो है अविद्या में रहता है और वह 84 लाख जूनी में ही चला जाता है। उसको कोई नहीं पूछते हैं, वैसे व्यक्ति को भगवान नहीं पूछते हैं। लेकिन गोपियां जो अनपढ़ गंवार हैं जो है, कोई विद्वता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है, इन गोपियों की चरण धूलि को जो है भगवान चाहते हैं। तो इन्हीं चरणों के बारे में गोपियां कह रही हैं कि ध्येयम आपदी, ये चरण आपके कैसे हैं कि विपत्ति के समय में आपके चरण जो है ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य हैं जो है। द्रौपदी के ऊपर जो विपत्ति पड़ी और द्रौपदी का चीर हनन कर रहा था दुशासन, तो द्रौपदी ने उन्हीं चरणों की पुकार की जो है, भगवान दौड़े हुए चले आए जो है। ऐसी बात नहीं थी कि द्रौपदी पहली बार भगवान के चरणों को की पुकार किया। द्रौपदी पहले भी भगवान के चरणों की अनन्य भक्ता थी जो है। इसी प्रकार से जो है कुंती जो है भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे बउआ, तुमसे मैं एक ही चीज मांगती हूं कि तुम जो है हमको अगर देना चाहता हो तो विपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो जो है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ, आप सब संसार में धन दौलत दुनिया जहान खुशी मांगते हैं, और बुआ आप जो है क्यों जो है विपत्ति मांग रही हैं? तो भगवान तो कुंती कह रही हैं, माता कुंती कह रही हैं कि बउआ इसीलिए मांग रही हूं कि विपत्ति के समय में ही तुम हमेशा याद किए जाते हो, बाकी समय में तो तू यादें नहीं पड़ता है जो है। इस प्रकार से ध्येयम आपदी, यह आपदी के आप विपत्ति के समय में ये चरण जो है ध्यान करने लायक है। हम लोग अब विपत्ति को याद कर रहे हैं तो सांसारिक मनुष्य जो है हमेशा विपत्तियों से घिरा हुआ है, हमेशा 24 घंटे जमराज के बंधन में फंसा हुआ है। कब जमराज किसको मार देंगे जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है जो है। और हम लोग अपने पराये पर ध्यान करते हैं, अपने अहंकार पर ध्यान करते हैं, लेकिन अपना सब जीवन की कमाई जो है बेटा को बनाने में लगा देते हैं कि बेटा का भविष्य संवार रहे हैं, पोता का भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन सारे रिश्तेदार जो है स्वार्थी निकल जाते हैं और कोई समय पर साथ नहीं देते हैं, कोई समय पर साथ नहीं देते हैं जो है।
जिस जो है शरीर को हम लोग अपना मानकर इस शरीर से प्यार करते हैं, जो है एक समय ऐसा आता है कि शरीर भी अपना साथ छोड़ देता है, शरीर भी के कोई भी अंग काम नहीं करते हैं, जो है बिल्कुल आदमी अशक्त होकर जो है बेड पर पड़ जाता है, इसको साथ अपना शरीर भी नहीं देता है जो है। तो आदमी तो हमेशा ही विपत्ति से घिरा हुआ है, हमेशा विपत्ति से घिरा हुआ है। इसीलिए एक ही इस विपत्ति से विपत्ति से निकलने का एक ही उपाय गोपियां कह रही हैं कि ध्येयम आपदी, आपके चरण ही हैं जो इन विपत्तियों से बचा सकते हैं। बस आज इतना ही, कल इसके आगे का प्रकरण। ओम श्री राधे राधे राधे।